कि प्रैक्टिस के बगैर तो आप रनिंग पास कर ही नहीं कर पाओगे, नामुमकिन है ये तो। जिन बच्चों को तो सही गाइडेंस मिलती है, जिसके परिवार में मतलब मदर फादर हैं, बड़े भाई हैं, या गली में गांव में अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, यार मित्र हैं, जिसके तो मतलब पढ़े लिखे हैं लोग, टच में हैं, तो उसको तो हर बंदा ही गाइड करेगा कि भाई तू ये काम कर ले, पढ़ ले, लिख ले, है ना। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। माँ बाप को नहीं पता कि बच्चा मेरा स्कूल में आज क्या पढ़ के आया। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मतलब बस पास होने से मतलब है कि भाई मैंने मैट्रिक पास कर ली है, परसेंटेज से किसी को मतलब नहीं है। ना ही माँ बाप पूछते हैं कि भाई कितने परसेंट आए हैं तेरे, क्योंकि हम भी ऐसे ही घर से बिलोंग करते हैं कि हमारे को भी किसी ने पूछा नहीं कि भाई कितने परसेंटेज आए हैं तेरे मैट्रिक में या 10+2 में। सिर्फ पास होने से मतलब है कि हाँ भी बच्चा हमारा पास हो गया। तो पास तो हम चलो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर हम पास हो जाते हैं मान लो, तो आगे जाके जैसे अभी कुछ बच्चे 10+2 में पहले आर्ट्स रखते थे कि चलो यार, हमने मतलब सोचा ही नहीं कभी कि कॉमर्स अगर करेंगे तो हम बैंक में मतलब या कोई टीचर जॉब में या कहीं भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम साइंस रखेंगे तो उसके थ्रू हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और ना ही हमारे को किसी ने समझाया और ना ही हमें इतनी समझ थी, तो बस सब बोल रहे थे कि भाई आर्ट्स रखी, तो हमने भी आर्ट्स रख ली और पास हो गए। पता तो अब चल रहा है कि यार उस समय अगर कॉमर्स होती या मेडिकल होती, नॉन मेडिकल होती है ना, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाइयों थोड़ा बहुत मतलब जो आपके आसपास में पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके टच में रहो, उनसे सलाह मशवरा करो, तो भाइयों तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर अगर आज नहीं पढ़ पाओगे 4-5 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, तो फिर सुबह मान लो कि 8 बजे घर से निकल जाओ खाना लेके, 9 बजे दिहाड़ी स्टार्ट होती है, और शाम को 5 बजे तक फिर दिहाड़ी करनी है। और उसके बाद भी बंदा सोचता है कि यार 1 या 2 घंटे ओवर टाइम कर लूँ, 4 पैसे और बन जाएंगे, है ना। ये बातें सच्ची हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, ये आगे जाके जब आप 25 से 30 साल की उम्र में जाओगे ना, तब समझ आएगी, जब आप मतलब कुछ कर नहीं पाओगे। फिर उस समय आप भी सोचोगे काश यार मैं भी पढ़ लेता। फिर आप नुक्स निकालोगे, यार मेरे को किसी ने समझाया नहीं। दुनिया धीरे धीरे बदलती रहती है वक्त के हिसाब से। समझाते तो आपको सारे ही हैं, लेकिन आप समझना चाहते नहीं हो, है ना। तो इसलिए दोस्तों पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास कर ली है, 10+2 पास कर ली है, तो उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से उनकी प्रैक्टिस अगर वो करेंगे, सुबह उठेंगे, रनिंग करेंगे, तभी तो यार कोई भर्ती देखोगे, है ना। फिज़िकल पास करोगे, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर मेरिट बनेगी। तो दोस्तों पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत करना उतना ही ज़रूरी है मतलब। तो जो बच्चे 18, 19, 20 साल के हैं, 21, 22 साल तक भी मतलब आप 5-6 साल भी अगर आपने मेहनत कर ली, पढ़ लिख लिया, तो भाई साहब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगी और कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर ट्रेन में आपने देखा ही होगा काफ़ी मेरे भाइयों ने, कुछ लोग तो जनरल डब्बे में चढ़े होते हैं, है ना, और उसी ट्रेन में कुछ लोग एसी फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं। तो आप देख लो एसी फर्स्ट क्लास में कौन बैठा होता है? जो भाई साहब जिन्होंने पढ़ाई करी है, कोई अच्छा मुकाम हासिल किया, वही एसी फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं।
AC सेकंड क्लास, AC थर्ड, फिर उसके बाद स्लीपर क्लास और फिर लास्ट में जर्नल डब्बा। अभी आप देख लो आपने कौन से डब्बे में बैठना है। और कुछ लोग तो विदाउट टिकट भी होते हैं, है ना। चलो वो तो कईयों की मजबूरी होती है कि ट्रेन निकल गई, टाइम टिकट लेने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप देख लो आपने कौन से डब्बे में बैठना है। सभी ऑप्शन बता दिए। और अगर हाई फाई क्लास पढ़ोगे लिखोगे अच्छा, तो भाई साहब फिर तो ऊपर प्लेन भी उड़ रहा है आप लोगों के लिए, आप उसमें भी बैठ सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। बाकी ठीक है दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।